अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। बात होगी कश्मीर के मामले पे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने जा रहे हैं 25 जुलाई को और तमाम पार्टीज़ की जानिब से भी इंतखाबी मुहिम वहाँ पर सरगर्म रखी हुई है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI ने भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने भी अब जलसे करना शुरू कर दिए हैं। खान साहब वहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो उज़्बेकिस्तान के दौरे पे जा चुके हैं। क्या उनका वहाँ जाना शेड्यूल था, इस पर भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी अपना आज़ाद कश्मीर में किस तरह से पलड़ा भारी कर रही है और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून जो वहाँ पर पहले हुकूमत कर चुकी है और ख़ास तौर पे उसके लिए भी अब ज़्यादा परेशानी का बाइस है कि अगर उनके हाथ से सीट चली जाती है तो उनका क्या रिएक्शन होगा या क्या पोजीशन आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून की रहती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ हुकूमत ने अपना जो किरदार अदा करना है इस इलेक्शन के अंदर और हुकूमती इदारों ने जो किरदार अदा करना है इस इलेक्शन के अंदर वो वाज़ेह तौर पे अब नजर आएगा 25 जुलाई को। और उससे पहले की जो सूरत हाल अब चल रही है, अली अमीन गंडापुर साहब की हमने वहाँ तकरीर सुनी, वो इख्तियार केस से नीचे गिरी और आज जो सेनेट के अंदर हुआ उनके हवाले से बात की गई और काफ़ी कुछ जुमले कसे गए अपोजिशन की जानिब से भी। क्या सूरत हाल रही आज़ाद कश्मीर पे, क्या चल रहा है और किस तरह से तमाम सियासी पार्टियां अपना वहाँ अपना किरदार अदा कर रही हैं, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है। मोहम्मद ज़फ़ीर हैं, सीनियर एंकर पर्सन है और इनसाइड पाकिस्तान के होस्ट हैं जो कि स्पेशल तौर पर आज़ाद कश्मीर गए हैं वहाँ के इलेक्शन कवर करने के लिए और क्या सूरत हाल है इस पर मजीद जान लेते हैं। मोहम्मद ज़फ़ीर, बहुत शुक्रिया। यकीन तौर पे वहाँ पे काफ़ी बिजी टाइम चल रहा है इस वक्त इलेक्शन के हवाले से और आप कवरेज पे वहाँ मुसलसल काम कर रहे हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर की इस वक्त, क्या पोजीशन है तमाम पार्टीज़ की, क्या दिख रहा है? बहुत शुक्रिया मुताहिर। बिल्कुल जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया, चूँकि 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, खासी सियासी गहमा गहमी है और जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI और मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो यहाँ की रियासती जमात है, ये चार जमातें हैं जिनके दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला है। और ये इलेक्शंस अमूमन आपने देखा कि कश्मीर के जो इलेक्शंस होते हैं उनको कहा यह जाता है कि जो फेडरल हुकूमत होती है वही लीड करती है, वही ये इलेक्शन जो है वो जीतती है। और कश्मीर का ये 11वां इलेक्शन है और 11 इलेक्शन में ऐसा ही हुआ। लेकिन इस दफ़ा अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मोमेंटम हासिल नहीं कर सकी जो किसी भी फेडरल हुकूमत का होता था। एक कहा यह जाता था कि GB के इलेक्शन हों या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हों, उसमें एक इस्लामाबाद में जब बैठी जो जमात होती थी उसकी हवा चलती थी। लेकिन वो अभी हमें वो मोमेंटम PTI का नज़र नहीं आ रहा। लोगों का ट्रेंड बना हुआ है कि चूँकि फेडरल हुकूमत इनकी है और कश्मीर में भी वही हुकूमत बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरी पार्टियां छोड़कर PTI में आए और अब चूंकि आपको पता है कि दिन कम रह गए और फाइनल 11 जो है वो डिसाइड हो चुकी है तमाम पार्टीज की तरफ से। और PTI बाज़ाहिर तो लग रहा है कि वो PTI नंबर हासिल कर लेगी और वो सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा जो कि माहौल नहीं लग रहा हमें। और वैसे ओवरऑल अगर आप कश्मीर में देखें तो कश्मीर में को एक जश्न के तौर पे, एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है और बहुत ज़्यादा जोश व खरोश है। इससे पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े तूफानी दौरे किए और अब आज़ाद कश्मीर के दौरे पे है। अच्छा ज़फ़ीर, यहाँ पे मैंने आपकी बातों से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अखज़ किए हैं। पहला तो ये कि आप वहाँ पर मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटी जो है वहाँ की वो आपके सामने है। जो शहरी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, जो वहाँ के बासी हैं, वो क्या अपनी राय रखते हैं, किसको वो अपना मजबूत उम्मीदवार समझते हैं, कौन सी पार्टी को ज़्यादा वहाँ पर फेवरेट करार दिया जा रहा है? एज अ पीपल्स पार्टी अगर मैं देखूँ तो पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब जब तक मौजूद थे जलसे में काफ़ी जोश खरोश दिख रहा था और अब वो जा चुके हैं तो पीपल्स पार्टी का पलड़ा थोड़ा कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? आप वहाँ पर मौजूद हैं, कवरेज कर रहे हैं तमाम चीज़ों की। बिल्कुल बताया, जैसे आपने बताया बिलावल भुट्टो जो पहले उन्होंने सबसे पहले उन्होंने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया था कश्मीर से किसी भी बड़ी सियासी जमात की तरफ से। और उनके जाने के बाद ज़ाहिर है एक पार्टी को एक अच्छी पोजीशन पर और तमाम ही जो कश्मीर के डिवीजन हैं उनमें उन्होंने बड़े जलसे किए थे और बड़ा तारीखी इस्तकबाल भी हुआ बिलावल भुट्टो का। उनके बाद अब मरियम यहाँ के दौरे पे हैं और हम देख रहे हैं कि मरियम ने पहले मुजफ्फराबाद डिवीजन को टच किया, उसके बाद वो मीरपुर डिवीजन में आई, कोटली में उनके जलसे थे और इस वक्त वो पुंछ में मौजूद हैं। आज उन्होंने पुंछ में जलसे किए और कल वो
सुधनौती जिससे सुधनौती में जलसे करने जा रही हैं, 2 बड़े जलसे होंगे बैक टू बैक। आज भी उन्होंने 2 जलसे साफ किया। तो ग्राउंड रियलिटीज जो है या शहरियों का जो ट्रेंड है वो देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि थोड़ा सा उनका वो टिल्ड होता है इस्लामाबाद की तरफ जिसकी हुकूमत होती है, लेकिन पीटीआई हुकूमत तो बना लेगी। इस वक्त कंपटीशन बहुत सख्त है। अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते। एक जिस तरह मुस्लिम लीग नून की चूंकि 5 साल यहाँ हुकूमत की, तो उन्होंने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया था। पीटीआई ने इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। पीटीआई क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में इस वक्त हमें नजर नहीं आ रही। वो बिल्कुल सीटें निकालेंगे, सादा सीएस ले जाएंगे, लेकिन इस वक्त तक के जो माहौल है, अभी चूंकि इलेक्शन को तकरीबन 12-13 दिन बाकी हैं, 25 को इलेक्शन होने हैं, और उससे पहले वो मोमेंटम पीटीआई नहीं हासिल कर सकी। बाकी जमातें लग ये रहा है कि ये तीनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला होगा। जफीर, मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ जाने से पहले पीपल्स पार्टी पे एक सवाल और करूं। बिलावल साहब बाहर चले गए हैं। इत्तलात कुछ ज़राए की जानिब से ऐसी थी कि वो आई थिंक सितंबर में वापस आते हुए दिखाई देंगे, मगर अब उनके वज़रा कह रहे हैं कि वो इलेक्शन से पहले वापस आएंगे। जब तक इस पार्टी की क़यादत आज़ाद कश्मीर के अंदर कौन संभाल रहा है? ज़राए से इत्तलात ऐसी पहुंची कि आसफा भुट्टो वहाँ पे जाएंगी, 16 जुलाई से 19 जुलाई तक वहाँ पर जलसे में शिरकत करेंगी, खिताब करेंगी। क्या शेड्यूल क्या नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी का वहाँ पर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब तो पहले जहाँ होके जा चुके हैं। अब उनकी तरफ से जैसे कल नदीम असगर कायरा साहब आए हुए थे, उन्होंने कोटली में जलसे से खिताब किया। इस तरफ जो मेन स्ट्रीम की लीडरशिप है और सेकंड की लीडरशिप है, उसको भेजा जा रहा है आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस में, क्योंकि चेयरमैन साहब खुद नहीं मौजूद। आसफा का भी शेड्यूल ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन देखना ये है कि क्या ऑफिशियली आसफा भुट्टो आएंगी, वो शेड्यूल करेंगी। इस तरह का कोई शेड्यूल यहाँ पे कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑफिशियली जारी नहीं हुआ। और अब जब तक वो ऑफिशियली नहीं जारी करते हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन नज़र कम अज़ कम कायरा से पहले जलसों से खिताब कर चुके हैं। राजा परवेज अशरफ साहब आ चुके हैं। तो ये वो बेल्ट है जिन्होंने इस तरफ आना है, जो इस कश्मीर के इलेक्शंस को समझते भी हैं, और उनकी कोशिश है कि चेयरमैन साहब की अदम मौजूदगी में हम पाकिस्तान पार्टी के जो कारकुनान हैं उनको हम इंगेज कर सकें। अच्छा, ठीक है। मैं अब मुस्लिम लीग नून के हवाले से कुछ बात कर लूँ। मरियम नवाज साहबा वहाँ पे बड़ी एक्टिव और बहुत जलसे में उनकी जोशीली तकरीर नज़र आ रही है, और यकीनी तौर पे जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो कारकुनान हैं, वो यकीनी तौर पे खुश भी नज़र आ रहे हैं। मगर क्या पार्टी के अंदर खुशी नज़र आ रही है? क्योंकि हमें सिर्फ मरियम नवाज साहिबा ही दिखाई दे रही हैं फ्रंट के ऊपर। एज कोई बड़ा फेस मुस्लिम लीग नून का नज़र नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ साहब से कहा जा रहा था कि वो भी शायद जाते हुए वहाँ दिखाई देंगे, तो उस हवाले से भी कोई बात अब तक सामने नहीं आ सकी है। क्या पार्टी के अंदर नाखुशी मौजूद है? नहीं मुदाहिर, ये जो बात है, चूँकि शहबाज शरीफ साहब को शेड्यूल ही नहीं किया गया था कश्मीर के लिए। मरियम ने कश्मीर आना था, मरियम भरपूर तरीके से आई हैं और आ रही हैं, मुसलसल जलसे कर रही हैं। दूसरा, आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब उनके ऊपर केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो और उनके पास इतना स्पेस नहीं है। जीबी इलेक्शंस में भी आपने देखा कि मरियम ने ही लीड किया था, और वो मुस्लिम लीग नून की शायद ये पॉलिसी भी है कि चाहे जीबी इलेक्शंस हों या ये जो मज़ाफ़ात के इस तरफ के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें वो ज़्यादातर मरियम नवाज को ही इंगेज करते हैं। यंग ब्लड है और वो चाहते हैं कि हम मैक्सिमम अट्रैक्शन ले सकें वोटर्स की, और लोगों को और क्राउड को खास तौर पर इंगेज कर सकें। और यही वजह है कि कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे न सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वोटर, बल्कि मुस्लिम लीग नून से हटकर दूसरी जमातों के जो वोटर्स हैं वो भी, क्योंकि बड़ी पर्सनैलिटी हैं, तो उनको वो देखने भी लोग आते हैं, उनकी जो स्पीच है उसको सुनने आते हैं। तो इस वजह से भी क्राउड होता है, चार्ज क्राउड है। कल भी जो दत्तापानी में उनका जलसा था वो हमने कवर किया, कोटली में जो जलसा था वो कवर किया। आज हम इस वक्त हजीरा में मौजूद हैं, यहाँ पे हमने कवर किया। कल बलोच जा रहे हैं। तो ये वो क्राउड है जहाँ हम जहाँ पे भी जा रहे हैं, और लग ये रहा कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब का इस्तेमाल किया जाता था या शहबाज शरीफ साहब का इस्तेमाल किया जाता था, बिल्कुल वैसी ही इनको रिसेप्शन मिल रही है। जगह जगह लोग इनको वेलकम कर रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि क्योंकि यंग ब्लड है, थोड़ी सी स्पीच भी उनकी जो है वो एक्टिव होती है, फिर वो अपने बयानिए को लेकर चल रही हैं, तो लोग मरियम नवाज की शक्ल में नवाज शरीफ को देख रहे हैं, कश्मीर के और मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ के वोटर थे। अच्छा, एक तरफ राजा फारूक हैदर साहब जो कि कर चुके हैं, वहाँ पे तमाम चीज़ों को देख चुके हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो क्या इस वक्त हम देख सकते हैं कि उन्हीं जैसा किरदार जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे, या हो सकता है कि इससे बेटर करते हुए दिखाई देते हैं? नून लीग की क्या पोजीशन नजर आती है? क्या वाकई स्ट्रांग है वहाँ पे, या जिस तरह से पंजाब में उनकी सूरत हाल हुई है, आज़ाद कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही उनके साथ मामला होता हुआ दिखाई दे?
देखिए नून लीग वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर इस वक्त भी वज़ीर आज़म है, वो कि उनके पास ऑफिशियल वो हैसियत सही नहीं है सही क्योंकि वो कैंपेन में जा चुके हैं। सही लेकिन 5 साल दौर की अगर बात करें, उन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं और बैड गवर्नेंस जो है वो अगर आप आज़ाद कश्मीर विज़िट करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और इस ठीक बात से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना कम्युनिकेशन के इतने इश्यूज़ हैं, नेटवर्क नहीं है और सही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जब बज़ाहिर जो कश्मीर है वो बड़ा डेवलप नज़र आता है, लेकिन बहुत टेक्निकली बहुत इश्यूज़ हैं। मेन जो सिटीज़ हैं उनमें तो बहुत अच्छी सहूलियात है, लेकिन मज़ाफ़ात में जब हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, टूटी-फूटी सड़कें हैं और ये 5 साल दौर में बिल्कुल भी काम नहीं हुए। बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि वोटर्स एक तो नज़रियाती कारकुनान होते हैं, उन्होंने तो वोट करना ही होता है अपनी अपनी जमात को, लेकिन जो उनके पास दूसरी जमातों से टूट कर लोग आए थे, वो अब इनके हाथों से निकल कर वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहे हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन नून लीग यहाँ अपनी सीटें बचाने में कामयाब नहीं हो सकेगी और पीटीआई हुकूमत बनाती हुई हमें नजर आ रही अच्छा, है। पीटीआई हुकूमत बनाती हुई नजर आ रही है। मैं उसी हवाले से अगर बात कर लूं तो जो हम सूरत हाल हमने देखी गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर साहब की, वहाँ पे जलसे में उन्होंने काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है और ऐसे जुमले इस्तेमाल किए जो शायद मीडिया पे दोबारा नशर ना भी हों, काबिले एतमाद नहीं रहता उन जुमलों के ऊपर। तो क्या उसके बाद पीटीआई की पोजीशन कुछ बेहतर होती हुई दिखाई देगी आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिस तरह से उनके वुज़रा खिताब कर रहे हैं जाके, और हो सकता है मे बी पॉसिबल खान साहब को भी कोई शेड्यूल कर दिया जाए वहाँ पे, क्योंकि अभी तो वो उज़्बेकिस्तान में है। तो क्या हम देख सकते हैं कि पीटीआई का थोड़ा सा इमेज वहाँ पे इस चीज़ के बाद या इस रवैये के बाद थोड़ा सा कम हो जाए? हाँ, देखिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है मुताहिर, क्योंकि अभी तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो उज़्बेकिस्तान के दौरे पे बिल्कुल हैं और बिल्कुल उनके जो जलसे हैं वो कश्मीर में शेड्यूल हो चुके हैं और कश्मीर के जो मेन 6 डिवीजन हैं, सही 6 के 6 डिवीजन में उन्होंने बड़े जलसे करने हैं और ये सही बिल्कुल आखिरी दिनों में होंगे सही ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का एज मिल सके। सही रही बात जो आपने अली अमीन गंडापुर की या बाकी जो हमारे बाकी वुज़रा है उनकी बात आपने ठीक देखा, आप प्रोग्राम्स भी करते हैं कि ये इनकी का एटीट्यूड का मसला रहा, इनकी जो ज़बान का मसला है, जो स्टेज से ये जिस तरह की ये गुफ्तगू करते हैं, ये इश्यूज ये शुरू दिन से इनके साथ हैं और लोग नहीं सीरियस ले रहे, इनकी बातों को यहाँ सीरियस नहीं लिया जाता। और अच्छा मेरा नहीं ख्याल कि इनकी बातों की वजह से इनसे लोग पीछे हटेंगे। लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं, इवन बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको लोग कैंडिडेट की सूरत में पसंद भी नहीं करते, लेकिन वो ये कहते हैं कि क्योंकि ये पीटीआई का कैंडिडेट है तो हमें मजबूरन वोट जो है वो इमरान खान को देना है, तो हम उस कैंडिडेट को भी वोट दे रहे हैं। तो यहाँ मैंने आपसे पहले कहा ना कि थोड़ा सा एक एज होता है, लोग इस तरफ जाते हैं कि क्योंकि फेडरल हुकूमत इनकी होगी, इस्लामाबाद में हुकूमत इनकी है, तो इस वजह से हमारे काम भी होंगे। तो वो लोग जो कॉमन वोटर्स होता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि हुकूमती जमात की तरफ जाए ताकि उसके काम हो सकें, डेवलपमेंट के काम होते हैं, छोटे इश्यूज होते हैं, सड़कों के इश्यूज हैं जो, और यहाँ पानी बिजली इस तरह की जो कराची के जो इश्यूज हैं वो इश्यूज यहाँ पे भी हैं स्टिल। तो इन इश्यूज की वजह से लोग जो है वो तरजीह देते हैं वफाकी हुकूमत के उम्मीदवारान को। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें तो हुई सियासी माहौल के हवाले से, अब कुछ वहाँ के थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लें। हर दफ़ा हम यही देखते हैं कि जब भी इलेक्शन इस तरह के होते हैं तो वहाँ के मसले मसाइल ही हमेशा गिनवाए जाते हैं, फिर बजट के अंदर उसका हिस्सा रखा जाता है, लेकिन खर्च कुछ नहीं होता। इस वक्त वहाँ की सूरत हाल क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बयान कर रहा है? क्या मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त चला रही है पूरे पाकिस्तान को, कुछ वहाँ पे बेहतर कर सकी है जिसकी वजह से वो वोट ले सके, या गुज़िश्ता अदवार में जो हुकूमत कर चुके हैं उन्होंने कुछ किया बेहतर वहाँ पे जिसकी बुनियाद पर वो वोट ले सकें? क्या सूरत हाल आपको नजर आई वहाँ की? जी जी, टेक्निकली खैर क्योंकि यहाँ पे हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी और पीटीआई की जब हुकूमत वफाक में बनी तो उन्होंने इस हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं किया, उनको काम करने दिया, इनको फंड दिए। और मुस्लिम लीग नून, क्योंकि आज भी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, यहाँ निगरान सेटअप नहीं होता। कश्मीर के में जो होती है, जो असम्बली चल रही होती है, उसी के अंडर अगले इलेक्शन होते हैं और वज़ीर आज़म पाबंद होता है कि वह अपनी मौजूदगी में इलेक्शन कराए। ठीक, और उस दाखिली के इल्ज़ाम और इस तरह की चीज़ें जो रस्मी होती हैं आपको पता है वो होती रहती हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी की डेवलपमेंट की बात करें तो उन्होंने नहीं करवाए काम। अगर काम करवाए होते तो यहाँ पे नजर आते, हम विजिट कर रहे हैं जहाँ जहाँ जा रहे हैं, इवन खुद वो इलाकों में कैंपेन कर रहे हैं तो उनको कैंपेन कर कितनी प्रॉब्लम होती है, गाड़ियाँ की बहुत दूर खड़ी करनी पड़ती है, वहाँ पार करने के बाद आपको जो है वो पैदल सफर तय करना पड़ता है। तो ये वजह है कि यहाँ पे काम नहीं हुए।
अब पीटीआई की सही मानों में कश्मीर में हुकूमत अब बनेगी। वफाक में तो थे वो, लेकिन पाकिस्तान में उनकी हुकूमत जरूर थी, लेकिन इफेक्टिव नहीं थे वो कश्मीर में, चूंकि यहाँ नून वज़ीर-ए-आज़म था। आज यहाँ पीटीआई का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो फिर हम पीटीआई की कारकर्दगी को करना शुरू करेंगे काउंटडाउन के, क्या वाकई वो कश्मीर में काम करने में, जिस तरह पाकिस्तान में अभी तक वो सही मानों में ट्रैक पे नहीं आ सके, तो क्या कश्मीर में भी वो डेवलपमेंट के वाले से काम करवा सकेंगे या नहीं करा सकेंगे। तो ये 25 जुलाई के बाद जब कैबिनेट बनेगी तो ही उसके बाद ही कुछ अंदाजा होगा। अच्छा, जो तमाम पार्टीज ने अपने मुंतखब नुमाइंदे अपने फेस जो आगे करे हैं, जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रॉन्ग इतनी पर्सनैलिटी है वो इस चीज़ को टैकल कर सकेंगे? जो वहाँ के आज़ाद कश्मीर के जो मसले मसाइल हैं, निचली सतह तक ही क्यों ना हो, चाहे अपर लेवल के मसले मसाइल क्यों ना हो, तो क्या उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है और पार्टी ने किस बेस के ऊपर उनको इस तरह से खड़ा करा है अपने इलेक्शन के लिए? क्या नज़र आ रहा है अवाम को, वहाँ पर रहने वालों को? देखिए मुताहिर, ये जो कश्मीर के इलेक्शंस होते हैं इसमें इस पूरे उसमें तकरीबन जो 33 कैंडिडेट्स यहाँ से जा रहे हैं, 11 महाजरीन की नशिस्तें 45 ही हो जाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो आपको मुझे 2 या 3 ऐसे न्यू फेसेस हैं जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी दूसरी जमात के उससे। बाकी वही लोग हैं जो पहले यहाँ पे मौजूद रहे और उनका वो जो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है इलेक्टिबल, तो वो इलेक्टिबल्स हैं, उनको पता है हुकूमतें कैसे बनती हैं, वोटर्स को कैसे निकाला जाता है, वोट कैसे लिए जाते हैं। तो यही लोग शफल हो रहे होते हैं। 15 से 18 लोग ऐसे हैं जो कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, आज पीटीआई का हिस्सा बन गए, उससे पहले वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। तो ये शफलिंग हो रही होती है, तो इसमें न्यू फेसेस बहुत कम है और मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत बनाने में और हुकूमत को चलाने में इनको कोई मसला हो। जिस तरह हमने पाकिस्तान में देखा कि पीटीआई के शुरू में उन्होंने फ्रेश कैबिनेट रखी थी तो उसमें उनको प्रॉब्लम हुई, फिर उनको वापस चेंज करके पुराने चेहरे लाने पड़े। और अभी भी आप देख लें तो 50 वो लोग हैं फेडरल हुकूमत की कैबिनेट जिसमें एडवाइजर भी और फेडरल मिनिस्टर्स भी सब मिला के जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स में वो परफॉर्म कर चुके हैं, और 10 मिनिस्टर समेत 10 लोग हैं जो फ्रेश हैं। तो यहाँ पे भी, यहाँ तो फ्रेश का और कम हो जाएगा, ये 2-3 फेसेस जो है वो फ्रेश जाएंगे। बाकी यानी 52 की जो कैबिनेट 54 की कैबिनेट बननी है यहाँ से टोटल लोगों की, तो 54 में तकरीबन 48-46 जो है वो पुराने चेहरे ही जाएंगे ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़फ़ीर। और जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आपने बताई, और यकीनी तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ के मसले मसाइल हैं वो यकीनी तौर पे हल हो। मोहम्मद ज़फ़ीर हमें आगाह कर रहे थे और यकीनी तौर पे आपसे मज़ीद भी इस पे अपडेट लेते रहेंगे जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, और उसी सूरत हाल पे हम वहाँ की जो कंडीशन है वो वाकई वाज़े तौर पे आवाम के सामने रखते हुए दिखाई दें कि आया आज़ाद कश्मीर में हो क्या रहा है, क्या वाकई वहाँ के मसले मसाइल हल होंगे या सिर्फ सियासी दावपेच खेला जा रहा है। वहाँ की सीट हासिल करने के लिए, आवाम का एतमाद हासिल करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, किसी भी तरह के जुमले अपने जलसे के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब देखना ये कि जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है क्या वो तहजीब से गिर के की जा रही है, तमाम इक़दार को पामाल करके की जा रही है, और इस पर नोटिस क्या लिया जाता है। जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ने किया, क्या खान साहब आने के बाद उनके इस रवैये पर नोटिस लेंगे। और जिस तरह से ज़फ़ीर साहब ने बताया कि अभी 6 बड़े जलसे शेड्यूल हैं आज़ाद कश्मीर में खान साहब के, और वो जस्ट इलेक्शन से पहले ये जलसे कंडक्ट करेंगे और देखा जाएगा उसके बाद पीटीआई की पोजीशन क्या वाकई बेहतर होती हुई दिखाई देगी। ये शायद अब आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम में वक्त, एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।